हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। तो दोस्तों, मोदी जी जिस प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे और कह रहे थे इससे मोदी को मजबूती मिलेगी, देश का भविष्य उज्जवल होगा, इस शख्स के ऊपर आरोप है और इस आरोप से जुड़े 2976 वीडियोस पेन ड्राइव में मूव कर रहे हैं देश भर में। और देखिए कि जिस समय मोदी जी पीठ थपथपा रहे थे, जेडीएस के इस प्रत्याशी की हसन से वोट मांग रहे थे कर्नाटक में, उस समय उन्हें जानकारी थी कि यह शख्स कितने घृणित आरोपों में घिरा हुआ है। यानी सब कुछ जानते हुए इस देश का प्रधानमंत्री ऐसे शख्स के लिए बैटिंग करने उतरा जिसने अनगिनत महिलाओं के जीवन को हराम कर रखा था। और तो और ये वही मोदी जी हैं जो बात बात में मंगलसूत्र 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 की बात करते हैं, लेकिन यहां पर जब उनके तंत्र ने उन्हें जानकारी दे रखी थी कि यह प्रज्वल रेवन्ना, इसके ऊपर इतने घृणित अपराधों के आरोप हैं, तब जांच कराने के बजाय, जांच करा के सलाखों के पीछे डालने के बजाय मोदी जी उसे दोबारा से देश की नई संसद में विराजमान करना चाहते थे। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से आप देखिए कि चुनाव हो गया है और चुनाव होने के बाद यह शख्स भाग गया है विदेश और इनके जो पिता हैं उनके ऊपर भी आरोप है और वह खुलेआम कह रहे हैं कि यह आरोप, यह वीडियोस 5-6 साल पुराने हैं। वाकई मोदी जी आप हैं तो इसी तरह के लोगों को इस तरह की हिम्मत मिलती है ये बातें कहने की। और इधर प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जिस तरह से इस पर घेराबंदी की है वह बड़े पैमाने पर महिला मतदाताओं और बाकी मतदाताओं को उद्वेलित कर रहा है। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। इसी क्रम में यह भी देखिए, यह स्टेटमेंट देखना बहुत जरूरी है। बीजेपी का अलायंस है कर्नाटक में जेडीएस के साथ और यह शख्स जेडीएस के टिकट पर लड़ रहा और जेडीएस का नेता कुमारस्वामी कहता है, कितने जबरदस्त विचार हैं कि इस समय जिस तरह से ये वीडियो आया है उससे इसके पॉलिटिकल इंटेंशन पर सवाल उठता है। हालांकि उसने अपने को डिस्टेंस कर लिया है पार्टी ने, लेकिन डिस्टेंस क्या जबरदस्त किया है क्योंकि सब कुछ जानते थे, सबको पता था। और आइए इसी क्रम में सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वह बता रही हैं कि मोदी जी हो या गृह मंत्री अमित शाह, सबको जानकारी थी कि यह जघन्य अपराध इसके ऊपर लगे हुए हैं और उनकी जांच होनी चाहिए। सब पता था नरेंद्र मोदी को, सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। दिसंबर 2023 में बीजेपी के ही एक नेता देवराज गौड़ा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को यह चिट्ठी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी
और उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में जानकारी दी, प्रज्वल रेवन्ना के यौन विचलन के बारे में जानकारी दी और कहा इस आदमी को उम्मीदवार मत बनाइएगा। दिसंबर 2023, 4 महीने पहले। 11 जनवरी 2024 को देवराज गौड़ा ने प्रज्वल के खिलाफ बीजेपी आला कमान को लिखा था। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की, सार्वजनिक किया इस सारी बात को और बताया कि ऐसा आदमी है, इसके ये कुकृत्य है, ये बातें सामने आई हैं, इसको टिकट नहीं देना चाहिए, इसको उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए। ने हर उम्र की औरत का शोषण किया है, इसके तमाम हजारों वीडियो पेन ड्राइव पर है, इसने सैकड़ों औरतों की जिंदगी तबाह करी है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि ये कैसे आदमी को उम्मीदवार बना रहे हैं, वो जानते थे ये कितना जघन्य अपराधी है और उसके बाद भी उन्होंने हासन की सीट से उसको अपना उम्मीदवार बनाया। इस शख्स के बारे में सोचते हुए जरूर देखिएगा घर में आसपास अपने रिश्तेदारों और नातेदारों को, और सोचिएगा कि अगर इस तरह का शख्स, उसे जो पॉलिटिकल इंप्यूनिटी मिली हुई है, प्रधानमंत्री का हाथ उसके कंधे पर है, तो वो कितने अनगिनत बच्चियों की, महिलाओं की, बुजुर्ग महिलाओं के जीवन को बर्बाद करने की अधिकार रखता है। और दरअसल मोदी जी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, उसकी किस तरह से धज्जियां उड़ती हैं। क्योंकि अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो प्रज्वल रेवन्ना सिर्फ देश का ही नहीं, संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा सेक्सुअल ऑफेंडर साबित हो सकता है। मैं यहां कह रही हूं आरोप साबित हो जाते हैं तो, लेकिन फिलहाल वह आरोपों के घेरे में है और जिन महिलाओं ने आरोप लगाया है उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला है। उनके घर में काम करने वाली महिला ने आरोप लगाया है और बताया है कि किस तरह से वह वहीं पे नहीं रुकता, उनकी बेटी को भी तंग करता है। ये वीडियो और इस वीडियो में जो अनगिनत महिलाओं की जिंदगियां कैद हुई हैं, यौन शोषण कैद हुआ है, उसने दरअसल इन औरतों के जीवन को भी संकट में डाला है। हमें, आपको और कर्नाटक सरकार को उनको सुरक्षा देने के बारे में भी सोचना बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रहे कि जो लोग बलात्कार या यौन शोषण के पक्ष में खड़े होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं, राम रहीम के पक्ष में खड़े होते हैं, वे दरअसल हर कोने में बलात्कार और बलात्कारी संस्कृति को प्रमोट करने वाले होते हैं। आइए इस मसले पर सुनते हैं जाने माने पत्रकार रह चुके लेखक सतीश को, जो बैठे हैं बेंगलुरु में, और उनसे जानने की यह भी कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा जो हंगामा हुआ है, ये जो खुलासा हुआ है, इसका पॉलिटिकल असर क्या पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी सतीश कि किस तरह से अभी आप देख रहे हैं जिस तरह का खुलासा हुआ है, थोड़ा दर्शकों को बताइए कि ये क्या पहले से चला आ रहा था, इस तरह से इतना बड़ा सेक्स रैकेट, इस तरह की वीडियोस, ये तो मुझे दिमाग ही में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा था ये। This is one of the biggest, what do you say, sex scandal in the world actually, क्योंकि ये sitting MP है, forget about his party and now alliances and everything, forget about his caste, religion and everything. As a human being, he is a sitting MP and he's been part of this big scandal. We have been hearing in that particular video, whatever the pen drive, the famous pen drive of Hasan has more than 2,900 videos of women from the age from early age to 60 years old women has been harassed and sexually abused and used in different level by a sitting MP. Let's not put a color of a politics or a religion or anything to it. Let's take it as a case, and if it is proved, this person is a psychopath. This video is not a new video. This pen drive is not a new pen drive. It has been there. This rumor has been there from last almost 4-5 months before the ticket distribution happened and before the alliance was formed in between
BJP and JDS, even BJP High Command alerted these guys not to field him from this time in the Hassan constituency. That means BJP High Command, top and topmost of BJP High Command knows about this video and whatever the harkas this guy has done in from last 5 years. Everyone knows about it, and उसके बाद भी उसको टिकट दे दिया गया है, and they are presenting him as a hero here. And now after all this came out and this guy has ran away. What's happening to our media, so-called national media? See, because this is irrespective of politics, party, everything we have to condemn it and make sure that if at all, if that person is proved guilty, he has to be hanged. Election में इसका असर होगा नहीं होगा? I don't think it is going to make a huge impact. But as far as mindset of a society, imagine the mindset of these people. They are from feudal mentality and they think that they can do anything and they can survive in this world. This is not politics. This is not winning or losing an election. This is humanity. This is an attack. It's not an attack. It's a massacre of dignity of women in this country by a one person who was the sitting MP. If you fail to give justice to women who are all there in this pen drive, this will become a biggest failure of your government. I told to Mr. Siddaramaiah. This is not only the failure of the government, this is a failure, a collective failure of all of us if justice is not done in this case. This is not only his mindset. This is most of our politicians have this mindset. I want that to be changed. This is not a question of politics. This is not a question of one person. This is a question of dignity of women of this country. और एक सवाल सीधा जो पूछा जाना चाहिए देश के कॉरपोरेट घराने के मीडिया से, उसी मीडिया से जो मोदी जी का इंटरव्यू छाप छाप कर गदगद फील कर रहा है, फील गुड में जी रहा है, बड़े बड़े विज्ञापन दे रहा है और वही सवाल पूछ रहा है जो मोदी जी चाहते हैं। कर्नाटक पर सवाल पूछता है टाइम्स ऑफ इंडिया, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती कि आप प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में कैसे खड़े थे जब उसके ऊपर आरोप था। यह जो मीडिया कर रहा है, यह जो मीडिया दिखा रहा है, दरअसल यह हम दोनों के खिलाफ साजिश है। जब मैं कह रही हूं हम दोनों, यानी पत्रकार जो असली में पत्रकारिता करने चाहते हैं, देश के नागरिक और खास तौर से देश की महिलाओं के खिलाफ, क्योंकि यह ऐसे आरोपियों को बचाने की साजिश करता है, उसे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन में तब्दील नहीं होने देता है। यह सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाना चाहिए, मोदी जी, आप हर चुनावी सभा में मंगलसूत्र मंगलसूत्र और मंगलसूत्र कहते हैं, इन तमाम महिलाओं के बारे में एक शब्द आपको नहीं मिलता बोलने के लिए, और एक शब्द नहीं मिलता बोलने के लिए कि ऐसे जो आरोपी हैं इनकी जगह क्या होनी चाहिए अगर आप तीसरी बार आते हैं तो।